दोस्तों, आजकल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का माहौल पूरी अयोध्या में छाया हुआ है। इसी वजह से हम भी अपने चैनल के माध्यम से अयोध्या में हुए चमत्कारों की श्रृंखलाबद्ध वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम आपको एक एक करके अयोध्या में हुए चमत्कारों का वर्णन कर रहे हैं, वो भी पूरे के पूरे फैक्ट्स और सबूतों के साथ, जिसमें हम आपको अभी तक 1998 में हुए अयोध्या में बम धमाकों के बारे में बता चुके हैं, कैसे उस समय बजरंगबली ने हनुमानगढ़ी को बचाया था। इसके बाद हमने आपको 2005 में अयोध्या में हुए हमले के बारे में बताया कि कैसे 17 ग्रेनेड भगवान श्री राम लला पर फेंके गए। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर के अवश्य देखिएगा। अब आते हैं आज के इस वीडियो में। आज का यह वीडियो आपको हैरान करके रख देगा। आखिर अयोध्या के संत जो बात कहते हैं कि भगवान श्री हनुमान यहाँ के चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और अगर कुछ भी गलत होता है तो वह आज भी लोगों को दिख जाते हैं। आज का यह वीडियो आपको यह एहसास कराएगा कि किस तरह भगवान श्री हनुमान और उनकी सेना आज भी अयोध्या की रक्षा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सन 2020 यानी आज से करीब 3 साल पहले मई का महीना था। तारीख थी 30, क्योंकि राम जन्मभूमि पर आतंकी हमलों का साया हमेशा रहता है। इसी कारण समय समय पर भारतीय सेना और सीआरपीएफ जवान अयोध्या में मॉक ड्रिल करते हैं। अगर आपको मॉक ड्रिल का अर्थ नहीं पता तो अंग्रेजी में इसे नकली ड्रिल कहते हैं, यानी किसी भी समस्या से निपटने के लिए की गई प्रैक्टिस। तो इसी तरीके से 30 मई को भारतीय सेना द्वारा अयोध्या में मॉक ड्रिल की जा रही थी, जिसमें भारतीय सेना को 2 संदिग्ध आतंकवादियों से निपटना था, उनका पीछा करना था, उनके द्वारा रखे गए बम को ढूंढना था और डिफ्यूज करना था। यह कार्यक्रम चल भी रहा था। जिस स्थान पर यह मॉक ड्रिल की गई थी वह क्षेत्र येलो जोन के अंतर्गत आता था। लेकिन तभी यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे भारतीय सेना भी हैरान रह गई। दरअसल जिन बमों को डिफ्यूज करना था भारतीय सेना को, वो बम कहाँ रखे थे यह भी भारतीय सेना को ही ढूंढना था। भारतीय सेना मॉक ड्रिल में उन बमों को डिफ्यूज करने के लिए ढूंढ ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से वहां पर हनुमान जी की सेना आ गई। भारतीय सेना के जवान उस मॉक ड्रिल में उस डिफ्यूज बम के पास पहुंचने ही वाले थे कि एक बंदर आता है और उस बम को लेकर मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। यह देखकर अयोध्या वासी भी हैरान रह जाते हैं। न सिर्फ वह बंदर शिखर पर चढ़ता है, बल्कि वह जिस मंदिर के शिखर पर था वहां आसपास लोग भी नहीं थे। वह एकांत में जाता है और उस बम को, जो कि एक बॉक्स की तरह था, उसको फाड़ देता है। उसके अंदर एक सेब निकलता है। सेब इसलिए क्योंकि यह एक मॉक ड्रिल थी और उस सेब को वह बंदर खा जाता है। यह देखकर मीडिया वाले जो इस मॉक ड्रिल की कवरेज कर रहे थे वह भी हैरान रह जाते हैं। और यहाँ पर वह बात एक बार फिर से सिद्ध हो जाती है कि कोई भी खतरा अगर अयोध्या में महसूस होता है तो भगवान श्री हनुमान की सेना आकर उस खतरे से पहले ही निपट लेती है। मैं एक गमछा लपेटे हुए दौड़े दौड़े हनुमानगढ़ी पे पहुंचा, सर पटक दिया, रोने लगा। हमने कहा हनुमान जी 5 आतंकवादी आ गए हैं, गुरुदेव वहां पर हैं, अगर एक भी बम फूट गया तो निश्चित तौर से मैं तो आपके यहाँ लड्डू नहीं चढ़ाऊंगा और किसी को चढ़ा नहीं दूंगा। एक आभास सा हुआ मुझको, एक सिहरन सी हुई मुझके, एक आवाज सी मेरे अंतरात्मा में आई कि दौड़ो जाके वहां पहुंचो जहां आतंकवादी हैं। जब तक मैं अयोध्या का राजा हूं, अयोध्या में हूं, तब तक जो है बम विस्फोट नहीं होने पाएगा। दोस्तों, अयोध्या पर अब तक तमाम संकट आ चुके हैं, लेकिन हर एक संकट से भगवान श्री हनुमान ने स्वयं निपटा है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा भी इसके बारे में बता चुके हैं। ये वीडियो भी आप देखिए। बजरंगबली का ही प्रताप है, क्योंकि बाकी हम लोग जो कर सकते थे वो हम लोग कर चुके थे। उसके बाद जो हुआ वो हनुमान जी ने ही किया। और जब से इस राम मंदिर के बनने की नींव पड़ी थी, यानी कि 1986 में जब बाबरी का ताला खोला गया था, उस समय भी भगवान श्री हनुमान की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं उस समय के इस पर फैसला सुनाने वाले जज कृष्ण मोहन पांडे जी ने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से एक दैवीय शक्ति उन्हें प्रेरित कर रही थी कि वे फैसला सुनाए।
उन्होंने देखा, न सिर्फ उन्होंने देखा बल्कि उस समय मीडिया वालों और पूरी कोर्ट ने देखा कि जब तक राम मंदिर और बाबरी पर सुनवाई चल रही थी उस समय एक काला बंदर कोर्ट के ऊपर तिरंगे को पकड़ कर बैठा था और वह तब तक बैठा रहा जब तक निर्णय नहीं आ गया। और जैसे ही निर्णय आया वह बंदर गायब हो जाता है। उसके बाद वह बंदर सीधे जज के घर पर मिलता है, मानो वह उन्हें आशीर्वाद देने गया हो। यह वाकई में हनुमान जी के ही दूत थे और यह बात 1991 में आई जज कृष्ण मोहन पांडे की आत्मकथा में भी लिखी हुई है, जिसमें वह स्वयं कहते हैं कि शायद वह स्वयं साक्षात हनुमान जी ही थे। वाकई में अयोध्या जहां भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है वहाँ इतने रहस्य हैं कि अगर विज्ञान भी उन्हें सुलझाना चाहे तो शायद कभी नहीं सुलझा सकता। क्योंकि ये तो हमने सिर्फ उन चमत्कारों की बात की जो कि भगवान श्री राम और हनुमान जी के द्वारा किए गए। इसके अलावा कई वृक्ष हैं, कई मंदिर हैं, कई स्थान हैं जो कि रहस्यमय हैं, जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।